तो ये हमारा 6 चैप्टर है जिसका नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। तो कम्बशन का मतलब क्या होता है? कम्बशन का मतलब दहन, हिंदी में जो अर्थ होता है कम्बशन का मतलब वो दहन होता है, जलना। एंड फ्लेम, फ्लेम होता है ज्योति या फिर लो, जैसे मोमबत्ती होती है उसकी जो ऊपर लो लगती चलती है उसको हम फ्लेम बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में कम्बशन एंड फ्लेम में किसी सब्सटेंस कैसे जलता है, कैसे उसका कम्बशन होता है और कैसे फ्लेम उसमें होती है। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल, हम डिफरेंट प्रकार के फ्यूल यूज़ करते हैं। फ्यूल माने ईंधन। वेरियस पर्पस एट होम, घर पे बहुत सारे पर्पस के लिए हम डिफरेंट तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और इंडस्ट्रीज में भी करते हैं और ऑटोमोबाइल्स को रनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम, क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं फ्यूल्स का? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कुछ ऐसे नाम फ्यूल के जो ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, कौन से फ्यूल ऑटोमोबाइल्स को रनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए कौन से फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउडग, जैसे कि काउडग आता है, वुड आता है, कोयल आता है, चारकोल आता है, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको सीएनजी बोलते हैं, एक्सेट्रा। ये सभी फ्यूल के टाइप हैं। जनरली हम अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए कौन से फ्यूल यूज़ करते हैं? पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं और सम टाइम हम सीएनजी भी यूज़ करते हैं जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, आप जैसे कैंडल जलती है, कैंडल से आप बिल्कुल फैमिलियर है कि कैंडल कैसे जलती है, कैसे उसमें लो होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोयल, एक मोमबत्ती का जलना और एक कोयले का जलना, उन दोनों के जलने में क्या डिफरेंस है? मोमबत्ती भी हम हमने जलाई है और जल रही है, हमने कोयल भी जलाया है, तो उन दोनों के जलने में क्या डिफरेंस है? चलिए पढ़ते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के जलने में। बी यू वेयर एबल टू गैस राइट, जहाँ तक आप गैस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के जलने में। कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम, जो मोमबत्ती होती है वो फ्लेम के साथ जलती है, मतलब लो के साथ जलती है, उसमें ऊपर लो निकलती है जिससे रोशनी भी होती है, तो कैंडल जो है लो के साथ जलती है। वेयर एज द कोयल डज नॉट, जहाँ पे जो कोयला होता है, कोयले में कोई फ्लेम नहीं होती, कोयले में फ्लेम नहीं होती, वो सिर्फ अपने अंदर ही अंदर चलता रहता है, उससे कोई लो नहीं निकलती। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम, आप कई सारे मेटेरियल ऐसे देख सकते हैं जो बिना फ्लेम के जलते हैं। लेट अस स्टडी केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि केमिकल प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस होती है, जब कोई सब्सटेंस जलता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे कैसे फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कम्बशन। कम्बशन क्या है? अभी बताया हमने, कम्बशन किसी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का जलना कम्बशन कहलाता है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 8, आपने पिछली क्लास 7 में एक एक्टिविटी की होगी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जब हमने उस मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ था? हीट एंड लाइट उससे प्रोड्यूस हुई थी। वी कैन परफॉर्म अ स्मॉलर एक्टिविटीज विद अ पीस ऑफ चारकोल, होल्ड द पीस विद ऑफ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ द कैंडल और ए बंसन बर्नर। क्या किया हमने? चारकोल का टुकड़ा लिया, चारकोल के टुकड़े को एक टंग के थ्रू, दो पैर का टंग होता है जैसे कि हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसको पकड़ा और फ्लेम के पास लेके गए, या तो फ्लेम के पास ले गए या फिर हम बंसन बर्नर क्या होता है? एक तरह का बर्नर होता है जिसमें से आग निकलती है जो हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं। आप केमिस्ट्री लैब में देखोगे आपको बंसन बर्नर मिल जाएगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन द एयर, वी नो दैट चारकोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। हम जानते हैं जब हम चारकोल को जलाते हैं तो उससे क्या क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, CO2, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है
चारकोल को जलाने से। इसमें दिखा गया यहाँ पे देखिए, अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। एक केमिकल प्रोसेस जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें वो क्या देता है, हीट देता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। यानी जो सब्सटेंस जल जाते हैं या जिनको हम जलाते हैं अंडर कंबशन के अंडर, उसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। यानी जो सब्सटेंस जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं या कुछ रेडियोज छोड़ देते हैं, उसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए फ्यूल, और उसको हम फ्यूल भी कहते हैं। यानी जिस चीज़ को हम जला पाए इजीली उसको हम फ्यूल कहते हैं, जो कि हीट लाइट या जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। द फ्यूल में बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। जो फ्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। तीनों, कोई सी भी तीनों फॉर्म में हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। क्या होता है, समटाइम्स जो लाइट है, लाइट नहीं निकलती कंबशन के समय, एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबाउ मैग्नीशियम चारकोल और कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो हमने रिएक्शन हुई है इसमें जो हमारा मैग्नीशियम चारकोल है ये दोनों कंबस्टेबल सब्सटेंस है। वी आर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हम कह सकते हैं जो हम फूड खाते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए एज ए फ्यूल वर्क करता है। अब हम देखते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 6.1 जो दी गई है, इसके बारे में पढ़ते क्या दिए गए। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीस, ग्लास एक्सेट्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। तो क्या किया हमने, कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं, जैसे कि क्या क्या कलेक्ट किया है, केरोसिन ऑयल किया है, पेपर कलेक्ट किया है, मैच स्टिक कलेक्ट की हैं, स्टोन पीसेस कलेक्ट किए हैं। क्या करते हैं हम इनको, फिर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाय वन। इनको वन बाय वन हम एक के बाद एक जलाकर देखते हैं। इफ़ कंबशन टेक प्लेस, अगर कंबशन होता है, अगर वे जल जाते हैं, मार्क द मटेरियल कंबस्टेबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टेबल। मतलब कि जो हमने मटेरियल लिया है, मटेरियल की लिस्ट दी गई है, वुड है, पेपर है, यदि अगर हम इनको जलाते हैं, अगर ये जल जाते हैं तो हम यहाँ पे कंबस्टेबल पर टिक करेंगे, और अगर नहीं जल पाते हैं तो हम नॉन कंबस्टेबल पर टिक करेंगे। तो वुड माने लकड़ी जल जाती है, जला सकते हैं हम लकड़ी को, तो हम कंबस्टेबल पर क्लिक करेंगे, कंबस्टेबल सब्सटेंस है। पेपर भी जला सकते हैं हम, पेपर भी जल जाता है, ये भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है। आयरन नेल्स, लोहे की जो नेल्स होती है, कील्स, उनको हम नहीं जला सकते, तो ये नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। केरोसिन ऑयल, ये मिट्टी का तेल बोल सकते हैं हम, ये इसको भी हम जला सकते हैं। स्टोन पीस, पत्थर के टुकड़े, उसको हम नहीं जला सकते, तो ये नॉन कंबस्टेबल हो गया। स्ट्रॉ हम जला सकते हैं। चारकोल भी हम जला सकते हैं। मैच स्टिक भी हम जला सकते हैं। ग्लास को हम नहीं जला सकते, तो हम इसको नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलेंगे। कैन यू नेम सम ऑफ मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टेबल। यू कैन ऐड, जो हम और भी सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं जो कि हम जला सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। अब हम उस कंडीशन को पढ़ते हैं कि किस किस कंडीशन में कंबशन हो सकता है और किस कंडीशन में कंबशन नहीं हो सकता। तो देखिए ये एक एक्टिविटी दिखाई गई है, चलिए पहले इसको पढ़ के बताते हैं। फिक्स ए लाइट कैंडल ऑन द टेबल, पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट एयर कैन एंटर। तो क्या गया, 3 कैंडल लिए A B C, इनको वुडन ब्लॉक पे रखी गई है। ये जो ए है, ए वाली जो कैंडल है हमारी, ये फर्स्ट वाली, ये वाली कैंडल, इसके नीचे थोड़े से वुडन पीस रखे हैं और इसके ऊपर हमने ग्लास रख दिया, यानी इसके नीचे से इसमें एयर एंटर कर सकते हैं। इसके नीचे हमने कुछ नहीं रखा, इसके हमने डायरेक्ट चिमनी रख दी है। सेम इसके ऊपर भी हमने ऊपर से इसको ढक दिया है, चिमनी होल थी, इसको हमने ऊपर से ढक दिया है। द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। अब देखिए क्या हुआ है कि इस वाले ग्लास में, ए नंबर वाले में, इसमें जो फर्स्ट वाला है, ये यहाँ पे ये एरो कर रहा हूँ, ये वाला जो है, इसमें नीचे से एयर एंटर कर जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि मोमबत्ती ये नहीं बुझी, ये कैंडल जल रही है, क्योंकि आग को जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। अगर एयर नहीं होगी तो वहाँ पे आग नहीं जल पाएगी। तो जैसे कि इसमें एयर एंटर करी तो मोमबत्ती जल रही है, हमने इसको ऊपर से ढक दिया, इसमें एयर की सप्लाई बंद होगी,
तो एयर के एब्सेंस में, एयर ना होने की वजह से या हम कहें ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये जो कैंडल है नहीं जल पा रही है। ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से कैंडल नहीं जल पा रही है। सेम इस चीज़ में क्या प्रोसेस हुआ, ऊपर से हमने इसको ढक दिया, इसमें भी एयर की एब्सेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी कैंडल बुझ गई, ये भी नहीं जल पाई है। फ्लिकर ऑफ यानी ये भी बुझ गई है। We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. हमने पढ़ा है कि सूरज होता है सन, वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, तो भी एक तरह का, उसमें भी एक तरह का कंबशन हो रहा है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, जो सन होता है जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, कैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। देखिए एक्टिविटी है 6.3। पहले से पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। हमने एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा, ये चारकोल का जलता हुआ टुकड़ा हमने लिया और उसको आयरन प्लेट या तवे पे हमने रख दिया। कवर इट विद ए ग्लास जार और ए टम्बर और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। हमने क्या किया, ऊपर से उसके ऊपर एक कंच का ग्लास ढक दिया या कोई प्लास्टिक का जार ढक दिया, जिससे उसमें कोई एयर ना जाए। ऑब्जर्व डेट व्हाट हैपन्स, क्या होगा, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम्स, क्या कुछ समय बाद चारकोल जलना बंद कर देगा। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप, क्या आप जानते हैं कि वो स्टॉप क्यों हो गया चलना, चारकोल ने जलना क्यों बंद कर दिया। सिंपल सी बात है, जब हमने इसके ऊपर जार ढक दिया है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, चारकोल को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उसमें वो जलना बंद हो गया, वो बुझ गया। तो यानी अगर हम इसके ऊपर जार ढकेंगे तो चारकोल हमारा नहीं जलेगा। यू माइट हैव हियर डैट व्हेन द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन कैच फायर, आपने सुना होगा जब किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है, द पर्सन इज कवर्ड विद ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश द फायर। जब किसी इंसान के कपड़े में आग लग जाती है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर हम कपड़ा ढक देते हैं, कपड़ा से कवर कर देते हैं। किस लिए करते हैं, आग बुझाने के लिए, क्योंकि जब हम उसके ऊपर कपड़ा ढकेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी कपड़े के अंदर को और आग अल्टीमेटली बुझ जाएगी, ये फायर जो लगी है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, एक्सटिंग्विश द फायर। इसमें वही बताया गया, देखिए ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन होज क्लोथ्स आर कोस्ट फायर, ये इसके ऊपर कपड़ा ढक दिया है जिसके पर्सन को आग लग गई थी। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ इट बर्न। यू मस्ट हैव had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? Can you burn a piece of wood by bringing a light matchstick near it? क्या आप एक लकड़ी के टुकड़े को, उसके लकड़ी के टुकड़े के पास माचिस की तिल्ली लेके जाए तो क्या उससे लकड़ी टुकड़ा जल जाएगा। Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in the wood or coal? नहीं जलेगा तो हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं हम पेट्रोल या केरोसिन ऑयल को लकड़ी का टुकड़ा जलाने के लिए, या फिर हम कोई पेपर या कुछ चीज़ यूज़ करते हैं। जब हमें कोई लकड़ी का टुकड़ा जलाना हो, कोई बड़ा टुकड़ा है, तो हम उसको डायरेक्ट तिल्ली से नहीं जला पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उस पर कोई तेल डालेंगे केरोसिन ऑयल, या कोई पेपर लगाएंगे या कुछ ऐसा सूखी घास लगाएंगे जिससे उसमें आग लग जाए। हैव यू हियर्ड फॉरेस्ट फायर, क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है, जंगल में आग, यानी जंगल की में आग कैसे लगती है, ये फॉरेस्ट फायर। यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, यानी बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से, इन ऑफ समर में बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या होता है, एट सम प्लेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, कुछ जगहों पर जो सूखी घास पड़ी होती है वो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से कैचेस कर लेती है फायर को, आग को कैच कर लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्रीज, ग्रास से क्या होता है धीरे धीरे ट्रीज यानी पेड़ों में फैल जाती है। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, और कुछ ही देर में बहुत ही जल्दी पूरे जंगल में आग फैल जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसी आग को बुझाने के लिए। देखिए पूरे जंगल में आग लगी है, जंगल में आग लगने का रीज़न क्या था, ज़्यादा गर्मी होना, ज़्यादा गर्मी की वजह से जो सूखी घास थी उसने आग पकड़ ली
और उस आग से पूरे पेड़ों में आग लगी, पूरा जंगल फायर में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ से पढ़ें, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस द फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। यानी सब्सटेंस वो लोवेस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस आग को पकड़ लेते हैं उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि केरोसिन ऑयल है, कोई केरोसिन ऑयल है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पर थोड़ी सी हीट मिलने पर ही आग पकड़ लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। लोवेस्ट टेम्परेचर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का जिस पर वो आग पकड़ ले, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। कैन यू टेल नाउ व्हाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। क्या आप बता सकते हैं, जैसे माचिस है, माचिस रखी रहती है घर पे, रूम में रखी रहती है, वो आग क्यों नहीं पकड़ती अपने आप वो क्यों नहीं जलती, रूम टेम्परेचर पर अपने आप वो क्यों नहीं जलती। व्हाई डज मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग। जब हम उसको रब करते हैं, मैच स्टिक की साइड में उसको रब करते हैं, वो तभी जलती है। क्यों जलती है, इट इज़ ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स की साइड पर जलने पर ही क्यों जलती है, वो इसलिए जलती है, जो मैच स्टिक की स्टिक है, जो सीख है, उसको जो केमिकल लगा है, उसका एक अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। यानी वो रूम टेम्परेचर पर नहीं जलेगा, रूम टेम्परेचर पर वो आग नहीं पकड़ेगा। तो जब हम उसके मैच स्टिक यानी माचिस की साइड में उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, उससे क्या होता है, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो आग पकड़ लेती है और हमारी मैच स्टिक जल जाती है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्या कहेगी, वे जो सब्सटेंसेस हैं, जब तक उनको उनका एक प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक उनमें आग नहीं लगेगी, तब तक वे जल नहीं सकते। मतलब जब तक वे इग्निशन टेम्परेचर से नीचे रहेंगे वे नहीं जलेंगे। जब उनको एक लेवल जो उनका मिनिमम टेम्परेचर है जलने का वो मिल जाएगा तो वे आग पकड़ लेंगे। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर। क्या आपने कभी देखा है कि कुकिंग जो तेल होता है हम खाने के लिए यूज़ करते हैं उसने आग पकड़ ली हो। वैन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव। जबकि फ्राई पैन जो होता है काफ़ी लंबे समय तक स्टोव पर रखा रहता है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओवन एट रूम टेम्परेचर। जो केरोसिन ऑयल है और लकड़ी है वो अपने आप आग नहीं पकड़ सकते रूम टेम्परेचर पर। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड, यदि केरोसिन ऑयल को हीट किया जाए, अ लिटिल इट विल, अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हीट किया जाए, इट विल कैच फायर, वो आग पकड़ लेगा। बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। अगर लकड़ी को थोड़ा सा हीट किया जाए लकड़ी आग नहीं पकड़ेगी, लेकिन केरोसिन को ऑयल को अगर थोड़ा सा भी हीट किया जाए तो वो आग पकड़ लेता है। डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, डेट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन डेट ऑफ वुड। इसका मतलब यह है कि जो हमारा केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है लकड़ी से, लकड़ी के मुकाबले। यानी लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए वो आग पकड़ लेगा। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग ऑफ केरोसिन ऑयल। इसलिए हम केरोसिन ऑयल को स्टोर करते वक्त बहुत ही स्पेशल जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उसको इग्निशन टेम्परेचर जितना टेम्परेचर ना मिले। द फ्लोइंग एक्टिविटी सो दैट इज एसेंशियल फॉर सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे 6.4 में एक्टिविटी दिखाई गई है कि इग्निशन टेम्परेचर तक कैसे पहुँचता जाता है सब्सटेंस और कैसे इसमें आग लगती है। किसी ने इसमें क्या लिया है कि 2 मोमबत्ती हैं, 2 कैंडल हैं, उसके ऊपर इन्होंने फनल बना ली पेपर की, दोनों साइड पेपर के कप। ये कप जो है ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये वाला कप है, इसके अंदर इसमें पानी है। अब ये वाला कप जल जाएगा और ये वाला कप नहीं जलेगा, जलेगा लेकिन ये वाला कप जल्दी जल जाएगा, ये बहुत ही देर में जलेगा। ऐसा क्यों, क्या इसका रीज़न है वो इसमें बताया। व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप।
जो खाली पेपर कप है उसके साथ क्या होगा, व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर, जिसमें पानी है, जिस कप में पानी है उसमें क्या होगा। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, जिस कप में पानी है क्या वो पानी गर्म हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम कंटिन्यूस कप को हीट करते रहेंगे, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, हम पेपर कप में पानी को बॉयल कर सकते हैं अगर हम उसको कंटिन्यूस हीट करते रहे। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना, क्या आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे क्या फिनोमेना है। पढ़िए क्या फिनोमेना, चलिए देखते हैं। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय द कंडक्शन। इसमें कहा कि जो हीट है वो सप्लाई होगी कप से वाटर में, यानी जो हमने कप को हीट किया वो हीट कप को ना मिलके वो कप के थ्रू सारी वाटर को सप्लाई होगी थ्रू कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो वाटर स्टार्ट हो जाएगा बॉइल करना। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, क्या हुआ उसमें पानी होने की वजह से क्या है, जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर था वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया। इग्निशन टेम्परेचर एक तरीके से पेपर का बढ़ गया उसमें पानी होने की वजह से। इट डज नॉट बर्न, उससे वो पेपर, इसलिए पेपर वो नहीं जलेगा। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर क्या क्या है, पेट्रोल हमारा पेट्रोल जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। एल्कोहल का भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है हम अपने घरों में यूज़ करते हैं सिलेंडर में, डोमेस्टिक सिलेंडर में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस होती है जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, उसका भी टेम्परेचर लो होता है। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को यानी हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जब कहीं पे आग लग जाती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड मैन है, फायर ब्रिगेड की तरफ से आया हुआ है, इस घर में आग लगी हुई है, पानी से इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें दिया गया हमें, व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइज व्हाट डज इट डू, जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है, इट पोर्स द वाटर ऑन द फायर, वो आग पर पानी डालती है। वाटर कूल्स द कम्बस्टेबल मटेरियल, जो मटेरियल जल रहे होते हैं, कम्बस्टेबल जो मटेरियल जल रहे होते हैं उनको ठंडा कर देते हैं, पानी गिरने से कूल कर देते हैं। सो डैट इट्स टेम्परेचर इज बोट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो उससे क्या होता है कि जो मटेरियल जल रहे हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे भी नीचे आ जाते हैं, डाउन आ जाते हैं, यानी कूल डाउन हो जाते हैं। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, इससे क्या होता है कि आग का जो फैलना होता है वो रुक जाता है, आग फिर फैल नहीं पाती। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कम्बस्टेबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो क्या होता है कि जो हमने जो सब्सटेंस जल रहे थे वे गर्म होते हैं, तो जैसे हम उसमें पानी डालने की वजह से क्या हुआ, जो हमने वाटर डाला वो वाटर स्टीम में बदल गया, क्योंकि हीट पे हमने गर्म मेटल पर डाला, तो जब उसमें भाप बनी उससे क्या होता है कि एयर की सप्लाई कम हो जाती है, वहाँ पे एयर की सप्लाई कम होगी, एयर ऑक्सीजन नहीं रहा वाटर स्टीम बनने की वजह से। अब जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहा तो जो अल्टीमेटली आग लगी थी वो खुद बुझनी स्टार्ट हो जाती है पानी की वजह से। द फायर इज एग्जॉस्टिंग फायर बुझ जाती है। You have learned that there are 3 essential requirements of producing fire. आपने पढ़ा है कि फायर यानी आग प्रोड्यूस करने के लिए हमको 3 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होती हैं? These are फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट। हमको फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए और हीट चाहिए। इन तीनों को मिलाकर हम आग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आग जला सकते हैं। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब हमको देखिए फ्यूल तो चाहिए जिससे हम आग लगाएंगे, दूसरी एयर चाहिए उसको जलाने के लिए। अब हमको हीट चाहिए, हीट किस लिए चाहिए? हीट चाहिए जो हमारा फ्यूल है उसका हम टेम्परेचर बढ़ा सके, इग्निशन टेम्परेचर
जो है उसका, उससे हम ज़्यादा उसको हीट दे सकें, तो उसको इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा उसको हीट मिलेगी तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन ऑफ और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स। अब हम फायर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? फायर को रिमूव करने के लिए कैसे हम इनसे हम एयर की सप्लाई काट सकते हैं, या किसी भी एक चीज़ की सप्लाई हम अगर काट दें तो हमारी फायर बुझ जाएगी। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका काम क्या होता है कि वो एयर की सप्लाई को कट कर देता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस कर देता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती और आग बुझ जाती है ऑफ द फ्यूल। और बोथ दोनों काम करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। जो ज़्यादातर जो होता है आग बुझाने के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अधिकतर इधर ज़्यादा कहते हैं वाटर को यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी सिर्फ तभी काम करता है जब आग या तो लकड़ी में लगी हो या पेपर में लगी हो, इन सब चीज़ों में आग लगी हो, तभी ज़्यादातर वाटर वर्क करता है आग को बुझाने के लिए। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, जब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो बिजली के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई बोर्ड हुआ हमारे घर का बिजली का हुआ, या बिजली कुछ और इक्विपमेंट हुआ, कुछ भी हुई जो बिजली चीज़ चलती है, यदि उसमें आग लग जाती है तो उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। क्या होता है, जब हम अगर उसमें पानी गिरेंगे बिजली के आग पर, जहाँ पर बिजली की वजह से आग लगी है, तो क्या करेगा, पानी करंट को पकड़ लेगा, पानी में करंट फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो करंट जो बुझा रहा है आग को उसको भी लग सकता है, उसको भी हार्म करेगा। वाटर इज़ आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। वाटर उन आग के लिए भी अच्छा नहीं है जो पेट्रोल और तेल की आग होती है। सपोज करो कहीं पेट्रोल में आग लग गई, किसी पेट्रोल पंप पे आग लग गई, तो वहाँ पे हम वाटर का यूज़ नहीं करें, क्योंकि वाटर से वो आग नहीं बुझेगी। डू यू रिकॉल डैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, सो इट इज़ सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप ऑफ फायर। जो ऑयल होता है, ऑयल हल्का होता है, लाइट होता है, डेंस होता है, लेकिन वाटर हैवी होता है। यदि आप जहाँ पे तेल की वजह से आग लगी हुई है वहाँ पे पानी डालोगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा और उसमें फिर से आग लग जाएगी। इसलिए जो वाटर है वो तेल की आग को नहीं बुझा पाएगा। आपने जनरली देखा होगा, आप थोड़ा सा ऑयल लेना, तेल किसी भी कटोरी में, उसमें पानी मिक्स करना, तो क्या करोगे, आप खुद देखोगे जो ऑयल है, तेल है, वो पानी के ऊपर तैरेगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए हम वाटर को यूज़ नहीं करते तेल की आग बुझाने के लिए, चाहे वो पेट्रोल की हो या फिर किसी भी ऑयल की हो। फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। CO2 इज बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन। क्या किया जाता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल की आग लगती है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम CO2 यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस हमारा एक्सटिंग्विशर होता है उनके अंदर CO2 होती है, जिसको हम बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन से हैवियर होती है। कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। क्या करती है, जहाँ पे हमने आग लग रही किसी भी इलेक्ट्रिकल की, तो हमने फायर एक्सटिंग्विशर तो इस पर स्प्रे कर दिया। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हमारे क्या है, उसके अंदर CO2 है, तो CO2 ने क्या किया, ऑक्सीजन की जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी उसको ख़त्म कर दिया, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रही, जिसकी वजह से आग बुझ गई। तो ऑक्सीजन का जो एरिया होता है उसको ख़त्म कर देता है, एक लेयर बना देता है CO2 की, इससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है आपको। और हमने अभी पढ़ा है कि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। द एडेड एडवांटेजेस ऑफ CO2 इज डैट इन मोस्ट केस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। और इसकी एक और अच्छी एडवांटेज है, यदि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे हम CO2 अप्लाई करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर से अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्विपमेंट ख़राब नहीं होगा। सपोज करो तुम्हारा लैपटॉप है, लैपटॉप में किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें आग लगी, अगर आप पानी गिरोगे तो सारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर CO2 या एक्सटिंग्विशर से स्प्रे करेंगे आग बुझाने के लिए, तो क्या है कि हमारा इक्विपमेंट ख़राब भी नहीं होगा, वो बच जाएगा। हाउ डू वी गेट द सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी स्टोर्ड इन एट हाई प्रेशर एज लिक्विड इन सिलेंडर। ये किस तरह स्टोर की जाती है, जो सिलेंडर होते हैं ये एक्सटिंग्विशर के रेड कलर के, इसमें
हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती है। इन वाट फॉर्म ऑफ एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर, जो हमारे सिलेंडर होते हैं घरों के एलपीजी, उसमें किस फॉर्म में स्टोर होती है, उसके अंदर भी वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है। व्हेन रिलीज द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। सो जब हम सिलेंडर को, जो हमारे एक्सटिंग्विशर को है, उसको रिलीज करते हैं निक को, तो क्या होती है, CO2 बहुत ही तेज़ी से बाहर निकलती है और वो ठंडी हो जाती है। इट नॉट ओनली फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट आल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। यह क्या करता है, जो CO2 है, जो कार्बन, जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 है, वो एक ब्लैंकेट सा तो बना देती है, चारों तरफ लेयर बना देती है CO2 की, साथ साथ क्या करती है, ठंडी होने की वजह से जो हमारा फ्यूल जल रहा है उसका टेम्परेचर भी डाउन कर देती है। डैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसीलिए यह कि बहुत ही एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है CO2 को बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है आग को बुझाने के लिए। अनदर वे टू गेट CO2 टू रिलीज a low dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda, potassium bicarbonate near the fire. These chemicals gives off CO2. ये सब केमिकल्स हमारे क्या होते हैं, CO2 के अंदर मिल जाएंगे जब हम इसको ड्राई वो यूज़ करते हैं। In most cases cannot be eliminated it. For instance, building catches fire, the whole building is in the flame. कभी कभार क्या होता है, जब पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहाँ पे हमारे फायर एक्सटिंग्विशर वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में आग लगना यानी बहुत ही ज़्यादा एरिया में अचानक से आग लगना, तो वहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर से आग को नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कम्बेशन। कम्बेशन अब कितने प्रकार के होते हैं, उसमें टाइप्स पढ़ेंगे कम्बेशन कैसे कैसे होते हैं। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने एक स्टोव लिया, एक मैच स्टिक लिया, उसको ऑन किया और मैच स्टिक को जलाया, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, वी फाइंड दैट द गैस बर्नर रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कम्बेशन इज नोन एज रैपिड कम्बेशन। हमारा गैस स्टोव है घर में, हमने उसको ऑन किया, मैच स्टिक से उसको जलाया, उसने तुरंत आग पकड़ ली, यानी उसने जलना स्टार्ट कर दिया, तो उसने क्या किया, हीट प्रोड्यूस की और लाइट प्रोड्यूस की। जो एकदम से स्टार्ट हो गया जलना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रैपिड कम्बेशन बोलते हैं। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे कि फॉस्फोरस है, वो एयर के कांटेक्ट में आने में या रूम टेम्परेचर पे ही जल जाते हैं। The type of combustion in which a material suddenly burns into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. तो इसमें कहा है कि जो सब्सटेंस सडनली यानी अचानक जल जाते हैं, एकदम जल जाते हैं किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट आने में बिना किसी एक्सटर्नल हीट या उसके प्रोवाइड के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये कैंडल जली हुई है हमारी, यहाँ पे दिखाया गया कलर, फ्लेम का कलर ऑफ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ किचन स्टोव। देखिए इसकी फ्लेम थोड़ी सी ऑरेंज और येलो है, इसकी थोड़ी ब्लूइश है। यहाँ पे फ्लेम और फ्लेम का कलर दिखाया गया है। यहाँ पे पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोयल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर ऑफ फायर इन कोल्स एंड माइन। जो इंडस्ट्रियल जो स्पॉन्टेनियस होता है कम्बशन, उसमें क्या होता है, जो कोल है वो बहुत ही डिजास्टर होता है, जो माइंस में एकदम सडनली जल जाते हैं। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। अब क्या होता है कि जंगलों में क्या होता है कि जो घास है वो इंस्टेंट जल जाती है, क्योंकि ज़्यादा हीट होने की वजह से सूखी घास जंगल में जल जाती है और सारे में आग फैल जाती है, वो भी बहुत ही डेंजरस होती है। हाउएवर द मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अधिकतर जो जंगलों में आग लगती है वो ह्यूमन बींग्स की केयरलेस की वजह से लगती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द campfires must be completely extinguished before leave a forest after picnic or visit. जो हम पिकनिक वगैरह करने जाते हैं वहाँ पे हमें किसी तरह का सब्सटेंस नहीं छोड़ना चाहिए जो जलने के जो जल सकता हो, या कुछ भी ऐसी जली हुई चीज़ हमें नहीं छोड़नी चाहिए जो बाद में आग पकड़ ले, उसको हमें अच्छे से बुझा के डालना चाहिए। हम पढ़ते हैं, देखिए वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तो हम बहुत सारे फायरवर्क्स करते हैं, पटाखे वगैरह छुटाते हैं, फायरवर्क्स। व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। जब हम
किसी क्रैकर को इग्नाइटेड करते हैं, यानी इसमें किसी तरह की इग्निशन देते हैं या आग लगाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं। जैसे क्या होता है कि इवोल्यूशन ऑफ हीट निकलती है, लाइट निकलती है एंड साउंड भी निकलती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड सच एज रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो जो हमारा पटाखा पटकता है, ब्लास्ट होता है उसके अंदर, उसमें से लार्ज अमाउंट में गैसेस भी निकलती हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। जरूरी नहीं है क्रैकर्स को आप उसमें तीली लगा के, फायर लगा के ही इसको ब्लास्ट करें, इसको पटकाएं। समटाइम्स क्या होता है, इस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड होने की वजह से भी उसमें ब्लास्ट हो सकता है, पटाखे पटक सकते हैं। अब पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या होता है, यानी लो, यानी ज्योति जो होती है फ्लेम, वो कैसे होती है, जैसे कि कैंडल है, इसके ऊपर जो पोर्शन है इस जल्दी इसको हम फ्लेम बोलते हैं, ये है फ्लेम। सेम ऐसे ही लैंप की चिमनी में ये फ्लेम है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। ऑब्जर्व करिए जो कैंडल है, कैंडल का फ्लेम कैसा होता है, बर्नर का फ्लेम कैसा होता है, एलपीजी का फ्लेम कैसा होता है जब वो जलती है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबॉन इन क्लास 7th. You do not have experience in of burning the remaining item in table 6.2. You can do that now. आपने 7th क्लास में देखा होगा जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, उसका फ्लेम कैसा था। चलिए अगर नहीं याद है, नहीं देखा होगा, तो इसमें आप इस एक्टिविटी को करिएगा, जिसमें देखा कैंडल का फ्लेम देती है, तो यहाँ पे बताइए देती है, अगर नहीं देती है तो यहाँ पे बताइए कि वो नहीं देती है, ये किस तरह का फ्लेम देती है, किस तरह कलर देती है। मैग्नीशियम का किस तरह कलर आता है फ्लेम का, कैम्फर कपूर का कैसा आता है, केरोसिन स्टोव का कैसा फ्लेम कलर का आता है, चारकोल का कैसा कलर आता है। तो इसमें कहना है मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम एंड बर्निंग, किस तरह का फ्लेम देते हैं। अब ये एक्टिविटी नंबर 6.5, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। फ्लेम की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो यहाँ से देखिए, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो सब्सटेंस वेपराइज होते हैं, उड़ जाते हैं जलने के समय, गिव फ्लेम्स। फॉर एग्जांपल में फ्लेम देते हैं, एग्जांपल है केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। जब इनको जलाया जाता है तो क्या करते हैं, वेपराइज होकर ये उड़ जाते हैं, और ये क्या देते हैं, हमें फ्लेम्स देते हैं। ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कि चारकोल जो है हमारा, वो वेपराइज होके नहीं उड़ता और फ्लेम भी नहीं देता। इन एक्टिविटी 6.5, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced। इस वाली एक्टिविटी में देखिए, जो फ्लेम है मेल्ट होके उड़ रहा है। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? इसमें क्या किया है कि ये जो कैंडल है, इसकी लो फ्लेम के पास यहाँ पे कि ये कैंडल जली है, इसके यहाँ पे ये स्ट्रिप है मेटल की, और इसमें इसको फ्लेम में लगा दिया है। इसमें क्या रिएक्शन हुआ है, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट। जो ग्लास की प्लेट है, इसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर का सर्कल फॉर्म हो गया, ब्लैक कलर की इस पर एक साई सी लग गई है, इंक टाइप का ब्लैक कलर हो गया ये यहाँ से। तो इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, डिपॉजिट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। यानी जो फ्लेम जल रही है, इसके अंदर जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स थे, यानी जो नहीं जले या नहीं जल पाए, यानी जो नहीं जल सकते थे, वे इसकी फॉर्म में इस स्ट्रिप पर कलेक्ट हो गए हैं। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन फ्लेम फॉर अबाउट 30 मिनट। इसको हमने 30 मिनट तक, 30 सेकेंड तक इसके अंदर होल्ड किया। नोटिस द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो हमने इसका पार्टिकल इसके अंदर था वो रेड हॉट हो गया, वो गर्म हो गया, लाल हो गया। जोन ऑफ द फ्लेम एज हाई,
टेम्परेचर। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हाई था, सारा जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो सारी की सारी किसने ले ली, इस स्टिक ने ले ली। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। जो फ्लेम का ये वाला पार्ट होता है ये बहुत ही हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसमें देखिए लिखा है हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला। मॉडरेट हॉटली जो कम हॉट है वो ये पार्ट है। लीस्ट हॉट यानी जो कम गर्म है वो ये वाला हिस्सा है। इसमें दिखाया गया फ्लेम में कौन सा हिस्सा सबसे गर्म है, कौन सा ठंडा है। ठंडा तो कोई सा नहीं, लेकिन एक दूसरे से कम ज़्यादा गर्म है। सबसे गर्म वाला ये यहाँ पे होता है, उससे कम यहाँ पे होता है, उससे कम यहाँ पे गर्म होता है। ये वैक्स कैंडल है। ये आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन ब्लू, जो ब्लू वाली है ये कंप्लीट कम्बशन की फ्लेम है। और ये जो मिडल जोन है पार्शियल कम्बशन है, ये क्या है, जो बीच वाली येलो फ्लेम है जो पार्शियली कम्बशन है, यानी अच्छे से ना जलने वाली फ्लेम है। और जो इनर मोस्ट जोन है अनबर्न वैक्स, ये है वेपर ब्लैक, यानी जो ये ब्लैक हो रहा है, वेपर जो बन रहा है इसका उड़ रहा है। यानी जो ब्लू वाली जोन है ये फुली कम्बशन फ्लेम है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो गोल्ड स्मिथ है यानी सुनार जो है, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद द मेटेलिक बो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड। ये क्या कर रहा है, जो फ्लेम है, फ्लेम की आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको यूज़ कर रहा है मेटल को यानी गोल्ड को मेल्ट करने के लिए। ऐसा क्यों करता है वो, उसकी आउटर मोस्ट लेयर को ही क्यों यूज़ कर रहा है। डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, और जो फ्लेम है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को ही क्यों यूज़ कर रहा है, यानी जो ब्लू वाली है उसको क्यों यूज़ कर रहा है। उसको इसलिए ही यूज़ करता है क्योंकि वो फुल्ली कम्बस्टेबल है, उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, वो उसमें कोई काला नहीं होगा। जिस तरह हम उसको गर्म करेंगे अपने मेल्ट को, गोल्ड को मेल्ट करेंगे वो काला नहीं होगा, उस पर कोई रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि हम उसको जो फुल्ली जोन है कम्बस्टेबल जोन है उसमें उसको हम बर्न कर रहे हैं। अब 6.6 एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ ए फ्यूल। फ्यूल क्या है, रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड, जो हमारे सोर्स हैं एनर्जी के या हीट के जो सोर्सेज हैं उनको हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे केरोसिन हो या चारकोल है, पेट्रोल है, वुड है, ये सभी फ्यूल्स हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन ऑफ विच इज़ रेडली अवेलेबल। गुड फ्यूल क्या होता है, गुड फ्यूल वह है जो जल्दी से या इजीली अवेलेबल हो। इट इज़ चीप यानी सस्ता हो। इट बर्न इजीली इन द एयर एट मॉडरेट रेट, जो एयर में एक मॉडरेट रेट पे जल जाए, यानी आसानी से हवा में जल सकता हो। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो काफ़ी क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस करे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और जलने के बाद वो पीछे कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस या राख, कोई रेजिड्यू ना छोड़े, उसे हम गुड फ्यूल कहते हैं। देयर इज प्रॉब्लम नो फ्यूल डेट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसको हम आइडियल फ्यूल कह सकते हैं या गुड फ्यूल कह सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं कुछ ना कुछ बाद में छोड़ता है, यानी राख रेजिड्यू कुछ ना कुछ छोड़ता है, और अनकम्बस्टेबल भी होता है, प्योरली कम्बस्टेबल भी नहीं होता है। तो पढ़ते हैं हम फ्यूल इफिशिएंसी। फ्यूल इफिशिएंसी में क्या है, सपोज you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG। आपको एक पानी उबालना है, कुछ पानी क्वांटिटी दे दी है, उसको बॉईल करना है, और आपको फ्यूल दे दिया है क्या क्या, या तो आप काउ डंग से उसको बॉईल करें वाटर को, या कोयल से बॉईल करें, या LPG से करें एज ए फ्यूल की तरह को आपको 3 चीज़ यूज़ करनी है। विच फ्यूल वुड यू प्रीफर, आप कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहोगे पानी को बॉईल करने के लिए, काउ डंग के गोसा, या कोयला, या LPG। गिव योर रीज़न। मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। डू दिस 3 फ्यूल प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो चलिए इसमें क्या बताया कि जो कोई सब्सटेंस 1 किलो कम्बशन करने पर जितनी एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करता है, कोई सब्सटेंस, अगर हम कोई सब्सटेंस को प्रोडक्ट है, कोई फ्यूल है, सब्सटेंस नहीं फ्यूल बोलेंगे, किसी फ्यूल को अगर हम 1 किलो जलाएं, 1 किलो जलाने पर वो जितनी हीट या एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट ऑफ कॉल्ड किलो जूल। जो उसकी यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, उसको हम किलो जूल यानी KJ या फिर KG
में मेज़र करते हैं। केजी बोलते हैं, किलोजूल पर केजी मेजर बोलते हैं, किलोजूल पर केजी, या फिर अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है केजी पर केजी, नोट केजे पर केजी यानी किलो जूल पर केजी। कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन, कुछ फ्यूल्स की कैलोरिफिक वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो क्या क्या दे रखी है, जैसे काउ डंग केक की कितनी है 6000 से 8000 होती है, वुड की इतनी है, कोयल की इतनी वैल्यू है, पेट्रोल की इतनी है, केरोसिन की इतनी है। इस तरह इन सबकी कैलोरिफिक वैल्यू तो सबसे ज़्यादा देखिए किसकी है, हाइड्रोजन की दे रखी है कैलोरिफिक वैल्यू, सबसे ज़्यादा किसकी है, हाइड्रोजन की है। जितनी ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगी वो फ्यूल उतना ही बेस्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा हीट और एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अब पढ़ते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं या उसके हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जितना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन हम कर रहे हैं उतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। कार्बन फ्यूल लाइक वुड कोल पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन, जो हमारे ये पेट्रोलियम और कोयल वुड होते हैं ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कार्बन के भी पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं जो नहीं जल पाते। दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कोजिंग रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज एस्थमा, ये जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं कार्बन के जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं, पोल्यूशन भी करते हैं और रेस्पिरेशन डिसीज भी करते हैं इंसानों को, जैसे कि सच एज अस्थमा भी होता है। नंबर 2, इनकम्प्लीट कम्बेशन ऑफ दीज फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यदि इन फ्यूल्स का अच्छे से कम्बेशन ना हो, यानी ठीक से इनको ना जलाया जाए, ठीक से ये ना जले, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ वेरी पॉइजनस, जो कि बहुत ही पॉइजनस है, यानी बहुत ही ज़्यादा जहरीली है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोयल इन क्लोज रूम, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, यदि हम इसको किसी रूम के अंदर जलाएं कोयले को और उसका वो ठीक से ना जले, अनबर्न हो, प्रॉपर वे में कम्बेशन ना हो पाए, तो वो क्या करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और यदि उस रूम के अंदर कोई पर्सन हुआ तो उस पर्सन को किल भी कर सकता है, जो पर्सन उस रूम के अंदर सो रहा होगा। नंबर 3, कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादातर जब फ्यूल को हम कम्बशन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिलीव टू ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या आता है, जो फ्यूल हम जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, जो कि कार्बन CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी CO2 बढ़ जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न भी बनता है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाना जो होता है, बढ़ जाता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ऑफ द अर्थ के। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इज इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से यानी टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्लेशियर्स होते हैं वे पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में पानी की लेवल बढ़ जाता है। कोजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें फ्लड भी आ जाती है, यानी बाढ़ भी आ जाती है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर, जो बहुत ही नीचे के इलाके होते हैं वे परमानेंटली पानी में डूब जाते हैं, यानी पानी में तब्दील हो जाते हैं। 4 पॉइंट ऑफ बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरेसिव गैस, मोreover पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे बर्निंग ऑफ कोयल डीजल होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ही सफोकेटिंग होती है पर इंसानों के लिए। और पेट्रोल इंजन जितने भी हैं वे क्या करते हैं कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हार्मफुल होती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन, तो ये जो ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे डीजल और पेट्रोल इंजन, वो क्या करते हैं, उनकी जो ऑक्साइड प्रोड्यूस है वो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होने के बाद जब वो वाटर वेपर होकर ऊपर
जाता है, वेपराइजेशन होकर ऊपर जाता है, और जब बारिश होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, बारिश के रूप में वापस धरती पे आते हैं, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, जो क्रॉप्स यानी फसलों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। बिल्डिंग्स एंड सोइल, यानी जो बिल्डिंग्स होती है बिल्डिंग्स के लिए भी हार्मफुल होती है, सोइल मिट्टी के लिए भी हार्मफुल होती है। यू हैव लर्न ऑल अबाउट इन क्लास 7, सब आपने क्लास 7 में पढ़ा है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें पेट्रोल और डीजल की जगह क्या यूज़ करने लगे, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ करने लगे। बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि जो CNG है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है बहुत ही कम क्वांटिटी में कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। CNG इज़ क्लीनर फ्यूल, ये क्लीनर फ्यूल है।